हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड वोकैब सीरीज। मिक्स्ड वोकैब सीरीज में अपन वन वर्ड लेंगे, उसका अपन एडजेक्टिव फॉर्म या नाउन फॉर्म या वर्ब ऐसा देखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे अपन उसके देखेंगे सिनोनिम्स कि उसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। और तीसरे नंबर पे अपन देखेंगे उसके एंटोनिम्स कि उसके मतलब कौन कौन से एंटोनिम्स हैं जो बन सकते हैं और या फिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है स्टेल्दी। पहला वर्ड क्या है? स्टेल्दी। स्टेल्दी मीन्स हिंदी मीन्स क्या होता है? स्टेल्दी का होता है गुड़। स्टेल्दी का हिंदी मीनिंग होता है गुड़ या गुड़ीला इंसान है, मतलब अंदर ही अंदर होता है। तो इसको एग्जेक्टिव फॉर्म में क्या कहेंगे? इंसीडियस। इसका एग्जेक्टिव फॉर्म होगा इंसीडियस और इसका सिनोनिम्स होगा सब्टल और सरप्शंस। आप चाहें तो साथ में नोट्स भी कर सकते हैं। हम डेली वोकैब के लिए कोई ना कोई क्लास अपलोड करते रहते हैं। शाम के टाइम 6 बजे के पहले पहले आपकी कोई भी क्लास 5 से 6 के बीच में अपलोड हो जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहे कि हम लोगों ने क्लास अपलोड कर दी है। ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो इसका एंटोनिम्स होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद कैसे रखेंगे? हैरेसमेंट इज़ अ सीरियस एंड इंसाइडियस प्रॉब्लम। मतलब हैरेसमेंट जो है वो एक बहुत ही गंभीर और आपत्तिजनक या आपत्ति वाली समस्या है। तो इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है गाइस। आइए अब देखते हैं अगला वर्ड क्या है हमारा आज का। अगला वर्ड है हमारा आज का डिमिनाइज। डिमिनिश मतलब क्या होता है? कम करना। मतलब कम करना किसी चीज़ को, कोई अत्याधिक चीज़ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कम करना। तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? इसका वर्ब फॉर्म होगा डेंट। इसको वर्ब फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? डिमिनिश को डेंट के रूप में। डेंट इसका वर्ब फॉर्म होगा ये। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिड्यूस या लेसन। रिड्यूस माने भी आपने पढ़ा होगा साइंस की बुक में, रिड्यूस माने कम करना। रिड्यूस मतलब फ्रिक्शन में आपने पढ़ा होगा रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कर देती है। तो आप उससे भी याद रख सकते हैं रिड्यूस। और लेसन, लेसन मतलब भी कम होता है, लेस लेस ई एन, तो वो लेसन। ठीक है। इसका एंटोनिम्स होगा, इसका विपरीत शब्द होगा इंक्रीज। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे अपन याद रखना चाहेंगे तो शी डिडंट सीम टू डेंट द प्लेट ऑफ फूड। मतलब वो कह रहा है कि प्लेट, खाने की जो प्लेटें हैं वो कम नहीं पड़ेंगी, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। ठीक है गाइस। आइए अब देखते हैं अगला। नेक्स्ट हमारा है आज का प्लम मेट। आज का हमारा वर्ड है नेक्स्ट प्लम मेट। इसको हिंदी में बोलेंगे गिरना और इसका वर्ब फॉर्म होता है टम्बल। क्या होता है? टम्बल। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स क्या होगा? प्लंज या डाइव। प्लंज या डाइव मतलब गिरना या किसी को मतलब वो गिराना। जैसे अपन स्विमिंग पूल में देखा हो आप लोगों ने, लोग डाइव लगाते हैं, डाइव करते हैं, या मतलब ऊंची ऊंची इमारतों से कूदते हैं तो क्या कहते हैं? डाइव किया है। तो इसका ये सिनोनिम्स होगा डाइव। और एंटोनिम्स होगा राइज। राइज मतलब उगना। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? इन द लास्ट डिकेड प्रॉपर्टी प्राइजेज हैज टम्बल्ड। मतलब लास्ट डिकेड मतलब लास्ट ईयर या लास्ट टाइम जब प्रॉपर्टी प्राइजेस थे वो टम्बल्ड मतलब गिर चुके थे। लास्ट ईयर जो थे ना वो प्रॉपर्टी प्राइस बहुत कम थे, या उनके ज़माने में प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम हुआ करते थे। तो इसको आप याद रख सकते हैं। टम्बल्ड वर्ब फॉर्म किसका है? टम्बल्ड वर्ब फॉर्म है प्लम्पेड का। और प्लम्पेड मीन्स क्या होता है? गिरना। और इसका सिनोनिम्स क्या होते हैं? प्लंज होते हैं और डाइव होते हैं। एंटोनिम्स उसको होता है इसका राइस। ठीक है गाइस। आप साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाएंगे आप अपने हाथों से तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको पीडीएफ तो हम लोग प्रोवाइड करा ही देंगे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंसिक्वेंशियल। एडजेक्टिव फॉर्म है ये किसका है? रिजल्टिंग। रिजल्टिंग का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? कंसिक्वेंशियल। कंसिक्वेंशियल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। और अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा इसका रिजल्टेंट एंड एंसुइंग। क्या होगा? रिजल्टेंट एंड इंसुइंग। रिजल्टिंग मीन्स हिंदी मीन्स क्या होता है? परिणामी। ये लोग आप लोगों को पता ही होगा। रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम और रिजल्टिंग मीन्स होता है परिणाम, परिणामी, या मतलब परिणाम वगैरह भी कह सकते हैं। आईएनजी फॉर्म में है ये। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म है कंसेक्वेंशियल।
और कहीं कहीं जगह अपन कंसिक्वेंस भी कह देते हैं कि मतलब यही इसका कंसिक्वेंस है, मतलब यही इसका निचोड़ है पूरी तरीके से। इसका एग्जाम्पल के तौर पे अपन याद करेंगे तो कैसे होगा, इट वाज अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ कंसिक्वेंशियल विदड्रॉ ऑफ फंड। मतलब वहाँ पे उसने क्या, उसकी लॉस मतलब किसकी हानि हुई थी, उसके कॉन्फिडेंस की, और अ कंसिक्वेंशियल विदड्रॉल ऑफ फंड मतलब बहुत सारा परिणाम में क्या हुआ, उसका जो फंड था वो भी मतलब वो भी निकाल लिया गया। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, कैजुअल। इसका सिनोनिम्स होगा कैजुअल, मतलब कैजुअल परिणाम नहीं, नॉर्मल कैजुअल वे में बोलते हैं ना कि मैं कैजुअल बोल रहा था, तो इसका एंटोनिम्स होगा कैजुअल। ओके, आइए अगला देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है इमोरलिटी। इमोरलिटी, इमोरलिटी है, और इसको हिंदी में बोलेंगे अनैतिकता। इसको क्या बोलेंगे, अनैतिकता। और इसका नाउन फॉर्म होता है बाइस। इसका नाउन फॉर्म क्या है, बाइस। इसके सिनोनिम्स है रॉन्ग डूइंग और रॉन्ग। अब आप लोगों को याद हो 6-7 क्लास में जो हम लोगों को पढ़ाई जाती थी मोरल की बुक, मोरल की किताब पढ़ाई जाती थी या नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ाई जाती थी, तो ये उसका अपोजिट मतलब विपरीत शब्द है अनैतिक। तो इसको हम लोग, इसका जो एंटोनिम्स होगा, एक तो वो विर्च्यू हो जाएगा, विर्च्यू भी मतलब मोरल या सत्य होता है, और दूसरा हो जाएगा हमारा मोरल। क्या हो जाएगा, मोरल। आप नोट कर सकते हैं मोरल। और इसको अपन सेंटेंस फॉर्म में याद रखने की कोशिश करें तो कैसे होगा, अब मोबाइल फोन नेटवर्क इज बीइंग इशूड टू पेडल बाइक्स। मतलब अब मोबाइल फ़ोन नेटवर्क, मतलब जो मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क हैं, इज़ बीइंग यूज टू पेडल वाइज, मतलब अनैतिकता, मतलब गलत तरीके से भी उनको अब यूज़ किया जा रहा है, गलत कामों में भी उनको यूज़ किया जा रहा है। तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं हम लोग। आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी याद करा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे के कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो आप लोगों को वही करना है, सिर्फ आपको खाली एक सेंटेंस के तौर पे आपको याद रखना है कि हाँ इसका ये है। ओके, आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा इनकॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब निर्विवाद, निर्विवाद, निर्विवाद। अब इसका एग्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इनडिस्प्यूटेबल। क्या होगा, इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल में मस्के क्या होता है, निर्विवाद, जिसका कोई विवाद ना हो, जिसके लिए कोई मतलब विवाद ना करता हो। अब ऐसा कौन है अपनी, मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो कौन है, पंकज त्रिपाठी, जिस पर कोई विवाद नहीं करता। मनोज वाजपेयी, जिसके बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। तो ये लोग क्या है, कभी कंट्रोवर्शियल नहीं, वो कभी मतलब इन लोगों के खिलाफ कोई विवाद नहीं होता है, ना ही लोग किसी के विवाद में होते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं, इनडिस्प्यूटेबल, मतलब किसी से कोई विवाद नहीं है इन लोगों का। इसका सिनोनिम्स होगा इनकंटेस्टेबल और अनबिलीवेबल। क्या होगा, इनकंटेस्टेबल और अनडेनिएबल। और इसका एंटोनिम्स होगा क्वेश्चनेबल, जिससे हमेशा क्वेश्चन किया जाए, या जिससे हमेशा कोई ना कोई शक बना रहा है, या किसी पे कोई हमेशा कोई ना कोई प्रश्न बना रहा है कि इनने ये किया, इनने वो किया। तो ऐसा इन लोगों का बोलेंगे क्वेश्चनेबल। इसका एंटोनिम्स है इसका एंटोनिम्स है किसका, इनकॉन्ट्रोवर्शियल का एंटोनिम्स है क्वेश्चनेबल। इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग कैसे याद रखेंगे, वॉट ही सेड वॉज अ फार फ्रॉम इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट। तो उसने कहा कि तुमने कौन सा ये मतलब वो बोला है कि दूर से मतलब ये निर्विवाद तथ्य है, ये निर्विवाद तथ्य है बिल्कुल। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा डिस्टिंक्टिव। अगला है हमारा डिस्टिंक्टिव। इसका क्या होगा हिंदी में, हिंदी में होगा इसका भेदक, और इसका एग्जेक्टिव फॉर्म होगा डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल आपने सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना। तो वही यहाँ पे इसको एग्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया है, डिफरेंशियल। और इसका सिनोनिम्स है डिफरेंट और डिससिमिलियर। अब इसका दोनों देखिए सिमिलर हैं दोनों, डिस्टिंक्टिव, डिफरेंशियल, डिफरेंट और डिससिमिलियर, डिससिमिलर। तो मतलब पूरा डी आई ही से है स्टार्टिंग, चारों वर्ड की आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। तो डी आई से है तो आप डी आई से याद रख सकते हैं। अगर डिस्टिंक्टिव पूछा जाए, डिफरेंशियल हो, डिफरेंट हो, डिससिमिलर हो, तो वहाँ पे क्या होगा, भेदक, मतलब इन दोनों में भेद बताए, इन दोनों के मतलब अंतर या भेद बताइए, इन दोनों में अलग अलग भेद कौन कौन से हैं। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा हमारा, सिमिलर, मतलब हिंदी में बोलें तो समानता। दोनों में क्या क्या समानता है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद करें, जर्मनी एंड फ्रांस प्लेड्स टू मेंटेन डिफरेंशियल बिटवीन द टू। मतलब
जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस ने दोनों ने प्लेज किए टू मेंटेन द डिफरेंशियल बिटवीन द टू, मतलब दोनों में डिफरेंस अंतर बना रहे, इसलिए दोनों लोग प्लेज किए हुए हैं, मतलब दोनों लोग वो किए हुए हैं, शपथ लिए हुए हैं। ये सॉरी गाइस, ये शायद वही के वही टाइप हो गया है मैटर, कोई नहीं, अगला देखते हैं। हाँ, ये वही के वही टाइप हो गया, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा फेम्ड। कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा फेम्ड। फेम्ड मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। इसका एग्जेक्टिव क्या होगा? फेवल्ड, फेवलेड, फेवलेड क्या होगा? फेवलेड। इसका एग्जेक्टिव फॉर्म होगा फेवलेड। फेम्ड का एग्जेक्टिव फॉर्म है फेवलेड, और सिनोनिम से सेलिब्रेटेड और रिनाउंड। रिनाउंड मतलब सेलिब्रेटेड, मतलब कोई उच्च हस्ती सेलिब्रिटी कहते हैं ना, तो ये उसका थर्ड फॉर्म है सेलिब्रेटेड। और रिनाउंड मतलब किसी के नाम, किसी का नाम हो जाता है ना, सेलिब्रेटेड। रिनाउंड मतलब कहते हैं ये अवार्ड उसने रिनाउंड कर लिया, मतलब वो उसका मालिक, मतलब उस प्रसिद्धि का वो मालिक हो गया, तो उसको बोलेंगे रिनाउंड। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है? इसका एंटोनिम्स होता है अननोन, मतलब अनजान, अनजान परिचय व्यक्ति, जिसका परिचय ना हो कोई समाज में। अननोन पर्सन मतलब जिसको देखा ही ना हो, किसी ने देखते हो, किसी को पता नहीं हो उसके बारे में, तो बोलेंगे। सॉरी। एग्जाम्पल में अगर इसको याद करना चाहें, वी ऑल सॉ अ फेवल्ड आर्ट कलेक्शन, मतलब हम सभी ने देखा है वो फेवल्ड मतलब प्रसिद्ध आर्ट कलेक्शन, वो प्रसिद्ध आर्ट गैलरी हम सभी लोगों ने देखी है, तो फेम्ड का हो जाएगा फेवल्ड। ओके गाइस, अगला देखते हैं। अगला है हमारा परसेप्टिबल। क्या है हमारा? परसेप्टिबल। इसका होता है सुस्पष्ट, इसका होता है सुस्पष्ट। इसका एग्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो होगा पेलपेबल। क्या होगा? पेलपेबल। इसका सिनोनिम्स होता है विजिबल और नोटिसेबल। मतलब विजिबल मतलब दिखना, नोटिसेबल मतलब नोटिस देना, या मतलब इशारा देना किसी को। नोटिसेबल मतलब उसकी नज़र में आना कि हमको नोटिस कर रहा है, हमको कोई इशारा देने की कोशिश कर रहा है, तो सुस्पष्ट होगा इसका सिनोनिम्स। सुस्पष्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? विजिबल या नोटिसेबल। परसेप्टिबल का एग्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? पेलपेबल। क्या होगा? पेलपेबल। एंटोनिम्स में इसको बोलेंगे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब सुस्पष्ट नहीं, इंटेंजिबल मतलब दिख ना रहा हो। टेंजिबल मतलब इंटेंजिबल मतलब कोई ऐसा, मतलब वो नहीं जो नोटिस कर रहा है, विजिबल हो, दिखता नहीं हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे, इट वाज अ पेलेबल सेंस ऑफ लॉस फॉर मी, मतलब यह पेलेबल मतलब इस सुस्पष्ट मतलब यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरा लॉस हुआ तो हुआ कहाँ है। कई बार आप लोग कहते हैं कि मेरा इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, लेकिन पता नहीं चलता है वो मनी कहाँ गई है, तो इसलिए इसको बोलेंगे पेबल एडजेक्टिव फॉर्म में। परसेप्टिबल इसका मीनिंग है। सिनोनिम्स होगा इसका विजिबल, नोटिसेबल। एंटोनिम्स होगा इसका इंटेंजिबल। उसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं हमारा। अगला है हमारा स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है? दंड देना। हिंदी में इसको बोलेंगे दंड देना। और इसका वर्ब फॉर्म होता है चेस्टाइज। इसका वर्ब फॉर्म क्या है? चेस्टाइज। इसको सिनोनिम्स में कैसे याद करेंगे? अपब्रेड, बीरेड करके। इसके सिनोनिम्स होंगे अपब्रेड और बीरेड। और इसका एंटोनिम्स होगा प्रेज। प्रेज मतलब उसकी प्रशंसा करना। अगर कोई गलत काम भी करे ना, उसकी प्रशंसा करना, तो वो गलत होता है, तो इसलिए इसको प्रेज नहीं बोलेंगे उसको। अगर कहीं आपको देखे कि उसने उसकी मतलब तारीफ की, तो आप क्या बोलोगे? प्रेज नहीं होगा उसका, प्रेज होगा उसका। अगर कहीं लिखा हो कि मतलब उसने उसको डांटा या उसको मतलब दंड दिया, तो उसको आप या तो स्कोल्ड होगा आपके ऑप्शन में, या चेस्टाइज होगा, या अपब्रेड होगा, या बीरेड होगा। तो आप ये चारों में से कोई भी टिक करके आएंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, इसको एग्जाम्पल में कैसे बोलेंगे? ही चेस्टाइज हिज कलीग्स फॉर देयर लेजीनेस, मतलब वह अपने कलीग्स मतलब अपने संबंधियों को, कलीग्स मतलब संबंधी या भाई बहनों को डांट रहा था, किस लिए? उनके आलस के लिए डांट रहा था, या दंड दे रहा था, तो किस लिए? उनके आलस के लिए, कि वो लोग बहुत आलस करते हैं काम में। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। एंड अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप हमको बता सकते हैं कि आगे हम लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो
तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो लाएंगे। और अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर लाने की, तो आप लोग हमको बता दीजिए कि हमें इस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर चाहिए, तो हम उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर एसएससी में जो एसएससी पूछता है सवाल